सुप्रभात बच्चों। हम लोग कविता 5 मीरा के पद, जिसकी कवित्री मीराबाई स्वयं है। हम कवित्री की चर्चा और कविता का सारांश इसके पहले कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मीराबाई के जो 3 पद हैं। पहले पद की हम चर्चा यहाँ करने जा रहे हैं। तो पहला पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई। भाई छोड़या बंधु छोड़या सगा सोई। साधु संग बैठ लोक लाज होई। भगत देख राजी हुई जगत देखी रोई। असुवन जल सींच प्रेम बेली बोई। दधिमति घृत काढ़ लियो डार दई छोई। राणा विष को प्यालो बेचो पिए मगन होई। अब तो बात फैल गई जानो सब कोई। मीरा राम लगन लागी होनी होई सो होई। तो बच्चों, मीरा की पंक्ति अभी हम जो पढ़े उसमें देखेंगे कि मीरा की पंक्ति में गुजराती और राजस्थान और हिंदी तीनों भाषाओं का पुट हमें देखने को मिलता है। इससे मीराबाई पर तीनों भाषाओं का अधिक प्रभाव है। तो पहली पंक्ति यहाँ पर हम देखते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। गिरधर यानी कि श्री कृष्ण भगवान का दूसरा नाम है, जिसे गिरधारी भी कहते हैं। कि बताया गया है कि वृंदावन में गिरधर नाम का एक पर्वत था और इंद्र भगवान ब्रजभूमि पर ब्रजवासियों पर मूसलधार वर्षा की थी। और श्री कृष्ण भगवान ने अपने उंगली पर क्या किया था, इसी गिरधर को गिरयाने पर्वत धराने धारण बराबर, इसी गिरधर को उन्होंने अपने उंगली पर धारण करके गांव के लोगों को क्या किया था, उनकी रक्षा की थी, जिससे उनका नाम गिरधर और गिरधारी पड़ा है बराबर। तो मीराबाई कह रही हैं कि गिरधर गोपाल के अलावा मेरी जिंदगी में कोई और दूसरा नहीं है। दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई। सकल आने सभी, लोक आने संसार, जोई आने देखा बराबर, देख लिया है कि गिरधर के अलावा संसार में मेरा कोई है नहीं। और मैंने सारे संसार के लोगों को, दूसरों को भी देख लिया है, जिसकी वजह से मैंने मीराबाई कहती, मैंने भाई छोड़या बंधु छोड़या सगा सोई बराबर। छोड़या ने छोड़ दिया बराबर, कि मीराबाई ने क्या किया है, भाई को भी छोड़ दिया है और बंधु जितने सगे रिश्ते नातेदार हैं सबको भी क्या किया है, उन्होंने सबको छोड़ दिया है बराबर। भाई बंधु रिश्तेदार सगे नाते को सबको छोड़ करके बराबर मीराबाई कहाँ गई, साधु संग बैठी लोक लाज खोई। साधु ने साधु संत महात्मा, संग आने साथ में, बैठा उनके साथ हो बैठ गई। लोक लाज, लोक आने संसार, लाज आने शर्म, जिसे कहते लाज लज्जा, खोई आने गंवा दिया। तो मीराबाई अपने सगे नाते रिश्तेदार सबको छोड़ करके साधु संत महात्माओं का बीच में आकर के बैठ गई और संसार की सारी लोक मर्यादाओं का क्या किया, त्याग कर दिया। अब उन्हें किसी की परवाह नहीं है। भगत देख राजी हुई। कि जब मीराबाई श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करने लगी, भक्ति में लीन हो गई, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया, सब कुछ त्याग कर दिया और भक्ति करने लगी। भगत देख राजी हुई। भक्ति करते करते उनके जो आनंद मिला, बहुत खुश हुई। जगत देखी रोई।
जब उनका संसार कृष्ण की भक्ति करते करते संसार की तरफ जाता था, तो जगत आने संसार देख करके उनकी आंखों में क्या होता था, आंसू की धाराएं बहने लग जाती थी। और सुवर्ण जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, कि अपने आंसू की धाराओं से क्या किया है, प्रेम रूपी बेल का उन्होंने सिंचन किया है। बेल आने लता, बोई आने सींचा है। किसको सींचा है, लता जो है किसकी लता, प्रेम रूपी लता। कि वो कृष्ण की भक्ति तो करती थी, उनके आंखों में से आंसू की धाराएं बहती थी। क्यों, संसार के लोगों को देख करके, कि संसार के लोगों ने उन्हें कितना प्रताड़ित, उन्हें कितना दुख दिया है, जिसकी वजह से उन्होंने संसार का सब कुछ त्याग करके साधु संतों के बीच में आकर के वो बैठ गई और भगवान की भक्ति करने लगी। और भगवान की भक्ति करते करते उनका ध्यान जब संसार की तरफ जाता था, तो उनके आंखों में से आंसू की धाराएं बहने लग जाती थी। और आगे मीराबाई कह रही हैं, दधी मथी ग्रुत काढ़ लियो डार दही छोई। दध याने दही, बराबर, दध याने दही, मथ याने दही को जब हम मथते हैं, घृत याने घी, काढ़ याने निकाल लिया, डार दही छोई, बराबर, छोई याने बर्तन, डार याने जिससे हम मथते हैं। कि जब हम दही को मथते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, घी, बराबर। जब दूध दही में से घी हम निकाल लेते हैं तो मथनी और उसके छोई को, जो मिट्टी का जो बर्तन होता है उससे हम क्या करते हैं, एक किनारे रख देते हैं। यानी कि जिस तरह गन्ने का रस होता है, तो गन्ने के रस में से हम देखते हैं जब शहदी का रस पीने जाते हैं तो दुकानदार क्या करता है कि गन्ने को उसके चरखे में डालकर उसको पेटता है और उसमें से रस निकाल लेता है। और जो गन्ने का जो कूचा होता है उसे क्या करता है, एक किनारे उसे फेंक देता, उसको छोड़ देता है। उसी तरह मीराबाई ने क्या किया है, वैसे उन्होंने संसार को पूरी तरह से क्या किया, मंथन किया और श्री कृष्ण के प्रेम रूपी को सारा सार, सारा तत्व उन्होंने समझ लिया और एकत्रित किया। उसके बाद उन्होंने संसार को क्या किया, एक किनारे रख दिया कि संसार में रह करके दुख, दर्द, पीड़ा के अलावा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और मीराबाई कहती हैं कि राणा विष को प्यालो भेजो पिए मगन होई, बराबर। कि जब मीराबाई ने सांसारिक जीवन का परित्याग करके साधु संतों के बीच में आकर श्री कृष्ण की भक्ति करने लगे, तो मीरा के देवर राणा ने मीरा को मारने के लिए क्या भेजा, विष का, विषा ने जहर, प्याला ने कटोरा भेजा। पिए मगन होई, बराबर, पिए आने पीना, मगन आने मग्न, हुई आने हुई। कि जैसे राणा, मीरा के देवर राणा ने विष का प्याला भेजा, कि मीराबाई ने किसी भी तरह का विचार नहीं किया और उस विष के प्याले को हंसते हंसते उसे पी गई और उसमें वो मग्न हो गई। अब तो बात फैल गई, बराबर, अब तो बात फैल गई। जानो, जानो यानी राजस्थानी शब्द है, जानो यानी अब तो बात फैल गई है और सभी लोग जान गए हैं, सब कोई यानी सब लोग जान गए हैं। मीरा राम लगन, बराबर, मीराबाई को क्या है, भगवान से लगन लग गया, उन्होंने भगवान से लगन लगा लिया है। भगवान को उन्होंने क्या किया, उसकी भक्ति में वो लीन हो गई है। होनी होई सो होई, होनी सो होई, बराबर, जो होना होगा वो होगा। तो इस पूरी पंक्ति का भावार्थ बच्चों इस तरह है कि मीराबाई ने श्री
श्री गिरधर को ही अपना सब कुछ मान लिया है और उन्हें संसार को क्या किया है, संसार की लोक लाज मर्यादाओं का सबका त्याग करके उन्होंने अपने सगे संबंधी रिश्तेदार सबको छोड़ करके साधु संतों के बीच में आकर के भगवान की भक्ति वो करने लगी। भगवान की भक्ति करते करते मीराबाई को जो खुशी, जो आनंद मिलता था, लेकिन जब उनका ध्यान संसार की तरफ जाता था तो संसार को देख करके उनके आंखों में से आंसू की धाराएं बहने लग जाती थी। और अपने आंसू की धाराओं से उन्होंने क्या किया है, आंसू की धाराएं बहती थी, फिर भी श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम कम होता नहीं था। और उसी प्रेम के द्वारा उन्होंने क्या किया है, अपने भक्ति का सिंचन किया है। मीराबाई कहती हैं कि जिस तरह हम दही मथते हैं तो उसमें से घी निकलता है, घी हम निकाल लेते हैं, मथनी जिससे हम मथते हैं वो उस बर्तन को हम क्या करते हैं, किनारे रख देते हैं। तो उसी तरह मैंने संसार को क्या किया है, पूरी तरह से मैंने मंथन किया है, संसार को मैंने पूरी तरह से जाना और समझा है। और तभी मैंने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी तत्व को मैंने अपने पास एकत्रित कर लिया है। अब मुझे संसार की कुछ पड़ी हुई नहीं है। मीराबाई कहती हैं कि राणा ने मुझे मारने के लिए विष का प्याला भेजा, लेकिन मैं श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी तल्लीन थी, श्री कृष्ण भगवान की कृपा मेरे ऊपर इतनी थी कि उस विष को, प्याला को मैंने क्या किया, हंसते हंसते मैंने उसे स्वीकार कर लिया और मैंने उसे पी लिया। और यह बात अब सारे संसार को पता चल गया है। अब जब जो होना है होगा वह होगा। मैंने तो अपने आप को क्या किया है, भगवान से मैंने पूरी तरह से लगन लगा ली है। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे, आने वाले समय में आगे के पद की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।